जय श्री राम। द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए बल्कि पांडवों का सारथी बन उन्हें मार्गदर्शन दिखाया। भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन सेना से कहीं ऊपर था। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से थे तो क्यों नारायणी सेना ने कौरवों का साथ दिया, आज जानते हैं इस वीडियो में। द्वापर युग में जब पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हुआ तो दोनों पक्ष अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए महान योद्धा के पास प्रस्ताव भेजने लगे। दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। जब दुर्योधन द्वारिका नगरी पहुंचा तब भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में सो रहे थे। जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचा तब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण निद्रा में हैं। तब दुर्योधन ने उनकी जागने की प्रतीक्षा करी और जैसे ही दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठने वाला था, उसने सोचा ये तो एक ग्वाला है, मैं इनके चरणों में क्यों बैठूं। तो वह भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गया और उनके जगने का इंतजार करने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मदद के लिए अर्जुन उनके कक्ष में आए और अर्जुन ने जैसे ही देखा भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं और दुर्योधन बैठ के इंतजार कर रहा है भगवान के उठने का, तो उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए और उनकी प्रतीक्षा करने लगे उठने की। थोड़ी देर बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरे पैरों के पास अर्जुन बैठा हुआ है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहो अर्जुन कैसे आना हुआ। इसके तुरंत बाद दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आया और कहा, हे माधव, अर्जुन से पहले मैं आया था आपके कक्ष में, आपने मुझे देखा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा, जो मेरे सर के ऊपर बैठा है उसको मैं कैसे देखूं, जो मेरे चरणों में बैठा है मैं उसी को देखूंगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण नींद से उठे तब उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हुआ था। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने से उठकर उनका अभिवादन किया और कहा, हे माधव, कौरवों और पांडवों का युद्ध होना निश्चित हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप कौरवों की तरफ से युद्ध करें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को दो विकल्प दिए, या तो मुझे सारथी बना सकते हो युद्ध में, और दूसरा विकल्प है मेरी नारायणी सेना। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा, पहले तुम चुनो। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा, तुम क्या चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण के युद्ध में ना शस्त्र उठाने की बात सुनकर उनको सारथी बनाना और नारायणी सेना को चुनने के लिए दुर्योधन ने दूसरा विकल्प चुना। दुर्योधन ने कहा, यदि आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे तो मैं नारायणी सेना चुनता हूँ, मुझे अपने पक्ष की शक्ति बढ़ानी है। भगवान कृष्ण की जो सेना थी उसका नाम था नारायणी सेना। भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना में 10 लाख योद्धा थे जो कि बहुत वीर थे, जिनके सामने महान सैनिक भी घबराने लगते हैं। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यदि आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे तो आप मुझे अपनी नारायणी सेना दे दीजिए जिसमें 10 लाख महान योद्धा हैं। मैं आपकी नारायणी सेना मांगता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और दुर्योधन की बात सुनकर उन्हें नारायणी सेना देने का वचन दिया। भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ा था। अब तक अर्जुन श्री कृष्ण की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखते हुए मुस्कुराए और कहा, मेरी नारायणी सेना तो दुर्योधन ले गया, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, अब तुम क्या चाहते हो। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, दुर्योधन ले गया पूरा माखन, लेकिन माखन चोर है मेरे पास। मैं चाहता हूँ आप मेरा सारथी बनकर युद्ध में मुझे मार्गदर्शन करें और मुझे युद्ध जीतने की कला सिखाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखते हुए मुस्कुराए और अर्जुन का सारथी बनने का वचन दिया। जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के कक्ष से बाहर जा रहा था तो वह मन में बहुत ही मुस्कुरा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, तो मैं इनको ले जाकर क्या करूं युद्ध में। लेकिन उसको ये नहीं पता था भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन कितना बड़ा मार्गदर्शन है। जो भगवान श्री कृष्ण के साथ है वह अवश्य जीतेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सहयोग और मार्गदर्शन सबसे बड़ा है। महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ तब भगवान श्री कृष्ण थे पांडवों के पक्ष में और भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से पांडव महाभारत का युद्ध जीते और कौरवों की सेना को परास्त कर कौरवों पर विजय प्राप्त की। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था जो 18 दिन तक चला था। महाभारत के युद्ध के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण ने दिया था गीता का उपदेश और अपना विराट स्वरूप दिखाया था अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण की कथा अनंत है। जय श्री राधे।